मैं आचार्य डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी, पाणिनि कन्या महाविद्यालय महमूरगंज वाराणसी, जहाँ पर आचार्य अथवा गुरु जो हैं वो बच्चों को, शिष्यों को विद्या प्रदान करते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। इस विद्यालय की स्थापना आज से 50 वर्ष पूर्व सन 1971 में हुई। इस विद्यालय की स्थापना जो है वो संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध महिला विदुषी के रूप में जो कि जानी जाती हैं आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी एवं उनकी ही सगी छोटी बहन आचार्य पंडिता मेधा देवी जी, इन दोनों ने मिल करके इस विद्यालय की स्थापना की है। विदुषी का तात्पर्य ये होता है जो वेद वेदांगों को जानने वाली हैं। 150 कन्याएं जो कि 5वीं कक्षा से आचार्य कक्षा तक अध्ययन कर रही हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा भी संपूर्ण इस पाणिनि कन्या महाविद्यालय में ही हुई है। मैं जब 7 वर्ष की थी तब मैं सन 1978 में इस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आई और यहाँ पर मैंने दोनों गुरुजनों के सानिध्य में रह करके उनके शिष्यत्व में ही मैंने संपूर्ण व्याकरण, महाभाष्य, दर्शन, निरुक्त इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके पश्चात जब मेरा अध्ययन पूर्ण हो गया तो अपने गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार इस विद्यालय को ही आगे संचालित करने का संकल्प लिया। मेरा आचार्य सन 1998 में हो गया था और तब से ही मैं यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। मुख्य रूप से हम लोग 3 हैं। उसके बाद गुरुकुलों में व्यवस्था होती है अग्र शिष्य प्रणाली की, यानी जो बड़े विद्यार्थी हैं वे छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। उससे लाभ ये होता है कि एक तो जो उनका अध्ययन किया हुआ है उसका अभ्यास हो जाता है और दूसरी बात ये होती है कि हम जो उन्हें विद्या देते हैं तो हम उसकी उनसे कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। हम उनको विद्या का दान करते हैं और विद्या जब दान की जाती है तो ये दान देने की परंपरा होती है। तो हमने उनको विद्या दी और उन्होंने दूसरे को दी, तो इससे जो हमने किसी को कोई चीज़ दी तो हमारा उसके ऊपर ऋण होता है। तो जब वो दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं तो उससे वो उस ऋण से उतरते भी हैं। और दान देने की जो परंपरा है, क्योंकि विद्या बेचने की चीज़ नहीं है, विद्या शुल्क से नहीं तोली जा सकती है, विद्या देने की चीज़ है। उसके अतिरिक्त जैसे गणित है, विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, संगीत है, इन सब के लिए अन्य भी शिक्षिकाएं हैं, अध्यापिकाएं हैं जो आती हैं और अध्यापन करा करके चली जाती हैं। किंतु हम तीनों जो हैं यहाँ पर पूरे समय इन विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, क्योंकि जो आचार्य होता है उसके लिए कहा गया है आचारम ग्राहयति आचिनोति बुद्धिम, यानी वो अपने व्यवहार से आचरण की शिक्षा देता है। तो जो बच्चे होते हैं वो सुन करके कम, व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं। प्राचीन काल में जो गुरुकुल हुआ करते थे ये उस प्रकार का गुरुकुल है। हम उन बच्चों के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तब हम आचार्य हैं उनके लिए। उसके अतिरिक्त हमें उनके माता और पिता के रूप में भी हमें दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। तो इसलिए हम 3 जने हैं जो कि पूरे समय यहाँ पर रह करके उनके हम हर व्यवस्थाएँ भी देखते हैं और उनका अध्ययन अध्यापन भी हमें देखना होता है। हाँ, इसकी व्यवस्था है, किंतु जैसा मैंने बताया कि एक ये परिवार की तरह है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत बड़े नहीं आते हैं। हम लोग यहाँ पर 5वीं अथवा 6ठी कक्षा में बच्चों को लेते हैं और फिर हम उन्हें इस प्रकार से रखते हैं कि उन्हें याद नहीं आती है। प्रारंभ में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, किंतु बाद में वो एडजस्ट हो जाते हैं। और फिर भी मिलने की भी व्यवस्था है और दूरभाष यानी फ़ोन की भी व्यवस्था है, तो उससे बातचीत कर लेते हैं। और जहाँ तक रही हमारी बात, तो ये इस विद्यालय का प्रारंभ से ही नियम है कि इस विद्यालय के जो संस्थापिका थीं वो भी आजीवन ब्रह्मचारिणी थीं। आजीवन ब्रह्मचारिणी का मतलब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करते। और इस समय हम 3 भी जो हैं, हम तीनों भी आजीवन ब्रह्मचारिणी हैं, यानी अनमेरिड यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो इसलिए हमारा अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं है, हमारे लिए ये गुरुकुल के बच्चे ही परिवार हैं। बाकी हमारा अपना जो परिवार है तो उनसे कभी मिलना जुलना होता रहता है। कभी हम वहाँ किसी आयोजनों में चले जाते हैं, कभी वो यहाँ पर आ जाते हैं कार्यक्रम इत्यादि में। तो इसलिए ऐसी कोई हमें बाधा नहीं लगती है। यहाँ पर ऐसा है
कि यहाँ पर मुख्य रूप से वेदों का अध्ययन अध्यापन होता है और उसके साथ उसका जो वैदिक वाङ्मय है। वेद 4 हैं जो कि सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों के माध्यम से प्रदान किए और उन वेदों में सभी प्रकार की शिक्षाएं उपलब्ध हैं। वो वेद हैं संस्कृत भाषा में, तो वेदों को समझने के लिए हमें संस्कृत भाषा पढ़नी होती है और जब संस्कृत पढ़ते हैं तब हम वेदों के अर्थों को भली प्रकार से समझते हैं कि हमें कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, परिवार के साथ क्या कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं। यदि कोई कन्या गृहस्थ में चली गई है तो वो परिवार को एक सूत्र में बांध करके कैसे रख सकती है। राजा प्रजा, ये जो शासक है उसका प्रजा के साथ क्या उसके दायित्व हैं, गुरु का शिष्य के प्रति क्या दायित्व है, हमारी दंड नीति कैसी होनी चाहिए, हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इस प्रकार की, इसके अतिरिक्त शिल्प विद्या कि घर कैसे बनाए जाएं, वस्त्र कैसे बनाए जाएं, ये सारी जो शिक्षाएं हैं, विमान कैसे बनाए जाएं, हर प्रकार की शिक्षा वो वेदों में निहित है, क्योंकि प्राचीन काल में वेदों से ही सभी शिक्षाएं लोग ग्रहण करते थे। नमस्ते, मेरा नाम है जया आर्या और मैं यहाँ पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी में विगत 10 वर्षों से अध्ययनरत हूँ और मैं अभी शास्त्री प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं भ्रमणार्थ यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस विद्यालय को खड़ा करने में कितना संघर्ष हुआ है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले यज्ञशाला से। ये हमारा यज्ञशाला है और इसमें दैनिक हवन इत्यादि होता है। इसमें सुबह शाम दोनों समय हवन होता है। ओम चक्षुषमाप्यायताम्, ओम श्रोत्रं समाप्यायताम्, ओम यशोबलं समाप्यायताम्, ओम मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो दधातु, मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधातु, मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु, यत्ते अग्ने ते। तो सुबह 6:30 बजे हवन होता है और शाम को भी 6:30 बजे होता है। तो ये जो हमारा यज्ञ है इसे कहते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। जो यज्ञ है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो उसका मतलब अनुसरण करते हुए हम रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल हवन करते हैं। और ये है हमारा छात्रावास जिसमें जो लड़कियां प्रविष्ट होती हैं या फिर हम जितने भी बच्चे हैं। यहाँ पे कभी कभी जैसे मूवी शूट के लिए कुछ आते हैं लोग, मतलब जैसे सीखने के लिए तलवारबाजी वगैरह। अभी कुछ महीने पहले ही एक आई थी अनुकृति भाटिया,